वाराणसी में अपराधियों के मंसूबे काफ़ी हद तक बढ़ गए हैं। शिवपुर थाना क्षेत्र में रविवार को कुछ ऐसा ही देखने को मिला, जहां एक घर में घुसकर बदमाशों ने दिन दहाड़े 2.5 साल की बच्ची व उसकी मां को बंधक बना लिया और 10 लाख रुपए फिरौती की मांग करने लगे। स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना पुलिस व बच्ची के पिता को दी, जिसके बाद प्रशासनिक महकमे में हड़कंप मच गया। पुलिस के आला अधिकारियों के हाथ पांव फूल गए। घटना पर पहुंचे पुलिस के आला अधिकारियों ने पूरे मकान को घेर लिया। घटना शिवपुर थाना क्षेत्र के वीडियो कॉलोनी की है, जहां बदमाशों ने बच्ची और उसकी मां को घर में बंधक बनाते हुए 10 लाख फिरौती की मांग की। मौके पर पहुंची पुलिस ने घर को चारों ओर से घेर लिया। पिता की बदमाशों से बात कराई। बदमाशों ने दोनों को छोड़ने के लिए 10 लाख रुपए की फिरौती मांगी। पुलिस ने बदमाशों को झांसे में लेकर दरवाजा खुलवाया और पकड़ लिया। मां और बेटी सुरक्षित है। क्राइम ब्रांच की टीम ने पुलिस कमिश्नर मुथा अशोक जैन के निर्देश पर घर में घुसकर दोनों बदमाशों को गिरफ्तार करते हुए बच्ची को सकुशल उनके चंगुल से छुड़ा लिया है। बदमाशों को शिवपुर थाने ले जाया गया है, जहां पुलिस के आला अधिकारी उनसे पूछताछ कर रहे हैं। जानकारी के मुताबिक शिवपुर के चांदमारी स्थित वीडियो कॉलोनी में भैयालाल अपने परिवार के साथ रहते हैं। वे निर्माण निगम में सरकारी इंजीनियर हैं। स्थानीय लोगों के मुताबिक दोपहर में उनकी 2.5 साल की बच्ची घर के बरामदे में खेल रही थी, तभी दो युवक वहां पर गमछा लपेटे हुए पैदल चल कर आए। वे बच्ची को उठाकर भागने लगे। बच्ची को ले जाते लोगों ने देखा तो शोर मचाना शुरू कर दिया, जिसके बाद दोनों बदमाश पकड़े जाने के डर से बच्ची को लेकर घर में घुस गए। उस घर में सिर्फ इंजीनियर की पत्नी ही थी। बदमाशों ने बंदूक दिखाकर उन्हें बच्चे के साथ बंधक बना लिया। उसके बाद रिहा करने के लिए 10 लाख रुपए की मांग करने लगे। लोगों ने फौरन इसकी सूचना बच्चे के पिता और पुलिस को दी। सूचना मिलते ही शिवपुर समेत कई थानों की फोर्स मौके पर पहुंच गई। करीब 1.5 घंटे तक ऑपरेशन चला। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर बच्चे और उसकी मां को रिहा कराया। घटना की सूचना मिलते ही वहां पर एसीपी कैट अतुल अंजान भी पहुंचे। उन्होंने भैयालाल का रिश्तेदार बनकर बदमाशों से बात की। बदमाशों ने कहा कि वे रुपए देने के लिए तैयार हैं। इतने देर में पुलिस ने घर को चारों तरफ से घेर लिया। एसीपी ने बदमाशों से कहा कि रुपए का इंतजाम हो गया, वे मां और बच्ची को छोड़ दें और रकम ले जाएं। बदमाशों ने जैसा ही घर का दरवाजा खोला, पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। मेरा नाम भाई लाल है। मैं एनटीपीसी में एसडीजीएम रिटायर हुआ हूँ, ठीक है ना। 2021 में घटना ये हुई कि मैं एक रूम में, आगे वाले रूम में सो रहा था अपनी पोती को लेकर के, ठीक है। उसी समय ये 2 लोग घुसे हैं चाकू लेकर के। पहले मेरी पोती को उठा लिया, मैं तो सो ही रहा था, पोती भी सो रही थी। सोते ही मैं उठा लिया, गोद में ले लिया, चाकू लगा दिया। एक ने मुझे जगाया तो मैं देखा, फिर मैं चोर चोर चिल्लाया, एक डंडा उठाया तो फिर दोनों लेकर के अंदर घुस गए। मैं मारना चाह रहा था, चोर चोर चिल्लाया तो ऊपर से हमारे बच्चे थे, वो लोग दौड़ के आ गए। सब लोग चाकू देख के वो लोग डर गए कि फिर मेरा डंडा भी पकड़ लिए, मत मारिए नहीं तो चाकू मार देगा। फिर इसके बाद वो लोग ले करके कर लिए, बंद कर लिए। इधर से जाली से सब कुछ बात कर रहे थे। मेरी बहू को जो है उन्होंने बैठा लिया, मेरे बेटे को बैठा लिया, पोती को ले करके साथ में बैठा लिया अपने पास। तो डिमांड करने लगे 10 लाख दो, फिर थोड़ी देर के बाद 1 घंटे के बाद बोले 6 लाख दो। इस तरह की डिमांड करने लगे, है ना। तो हमने कहा ठीक है, हम व्यवस्था कर रहे हैं। जो है वो लोग बोले, हमने उनको बोल दिया कि हम कुछ नहीं देंगे, ठीक है ना, हमारे पास नहीं है इतना पैसा, हम है ही नहीं हमारे पास पैसा, है ना। लेकिन अब बेटे बहू उनसे बातचीत, वो लोग हम लोग 2 रोल चल रहे थे। उनको बोल रहे थे कि बात करो, जो कहते हैं देंगे। फिर बोलो अरेंज, फिर हमको बोले कि कहाँ। फिर मेरा बेटा बोला कि हाँ पापा अरेंज कर रहे हैं। जब हम बाहर निकल के आए, बाहर हम इधर चले गए तो बोला अपने पापा को बुलाओ। तो बेटा बोला कि पापा पैसे का अरेंज कर रहे हैं। मैं वहीं पे था ऊपर में, बोले अरेंज कर रहे हैं, पैसा अरेंज कर रहे हैं। इस बीच मैंने फ़ोन किया पुलिस को, एसओ को फ़ोन किया, एसीपी को फ़ोन किए, सारे लोगों को फिर बुलवाया, अपने साथियों को, बाकी सबको फ़ोन किया। कितने घंटे कुल 3 घंटे मान के चलिए। 3 घंटे जी। पुलिस को छुड़ाने में 3 घंटे। पुलिस को छुड़ाने में हाँ 1.5-2 घंटे, तो 2 घंटे तो मान ही लीजिए। आपके घर में एक चोरी भी हुई थी इससे पहले? इसके 4 दिन पहले हमारी चोरी घर में हुई थी, 3rd फ्लोर पर, ठीक है। तो ये जो आरोपी पकड़े गए हैं, क्या इसी कॉलोनी के हैं कि बाहरी? अब हम नहीं पहचानते हैं, कुछ लोग ये बोल रहे हैं, जो जिन लोगों ने देखा है, कुछ लोग पहचाने। देखिए ये इधर कॉलोनी के ही है ना, ये बच्चे, ये जो हैं, ये इसलिए पहचाने कि ये लोग घूमते हैं, मतलब वॉकिंग में आते हैं, तो हो सकता है कि लोकल है। फोटो कितने लोग थे? अच्छा, वो 2 थे, दोनों के हाथ में चाकू था, चाकू लेके घुसे। सही सलामत है? बच्ची बिल्कुल सही सलामत है। पुलिस का मैं धन्यवाद करता हूँ, पुलिस का, फोर्स का, एसीपी का, खास तौर से उनका नाम तो मैं नहीं जानता हूँ, अतुल जी, हम उनका धन्यवाद करते हैं, जिन्होंने पूरा रिस्क ले करके मतलब अटैक किया। साथ में हम लोग पीछे से भले ही थे, सब सपोर्ट में पुलिस थी, पुलिस के लोग सादे भेष में 5-6 लोग, हम लोग दोनों बाप बेटे, हम लोगों ने एक साथ अटैक किया, उनको पकड़ लिया। उनका एक 2 पुलिस वाले को हाथ में चाकू भी लगा, लेकिन उन्होंने कमाल का बात उन्होंने किया, हम अपनी तरफ से वी आर अप्रिशिएटिंग फ्रॉम देम फ्रॉम आवर हार्टिएस्ट फ्लोर। तो वो लोगों ने बहुत ही अच्छा काम किया पुलिस ने। है अब कोई थोड़ी जान रहा है।
पुलिस को कैसे सूचना हुई? पुलिस को सूचना जो कि घर के और सदस्य ऊपर हैं, वो लोग अपना सदस्य सीधे फ़ोन करके बताए, इधर तब से इधर दरवाज़ा सब बंद कर लिए। क्या दोनों पकड़ा गए हैं? वो पकड़ के ले गए। देखिए पब्लिक के हाथ में गई होती तो उसके हाँ 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 चेहरा भी नहीं दिखाए। बच्ची सेफ है, अब अंदर चलें तब तो देखें। कितने देर तक बंधक बनाया था? 1.5-2 घंटे के लगभग। क्या 2 चाकू घंटे वगैरह पिस्टल था? हाँ उनके चाकू पास? था। पिस्टल भी थी? अब चाकू था। चाकू के नोक पे बंधक बनाया? हाँ हाँ चाकू। सिचुएशन डेवलप हुई थी यहाँ पर। 2 लड़के घर के अंदर, इस घर सामने जो घर आपके हैं इसमें घुसे थे और उन्होंने एक छोटी बच्ची और उसकी माँ को कब्जे में ले लिया था। उनकी मांग थी कि 10 लाख रुपए दिए जाए उन्हें। पहले उन्होंने गहने मांगे, गहने जब नहीं मिले तो उन्होंने कहा कि 10 लाख रुपए दिए जाए और उनको यहाँ से निकलने के लिए वाहन उपलब्ध कराई जाए। इस सूचना पर तत्काल पुलिस सक्रिय हुई और सबसे पहले हमारे जो अधिकारी और टीम पहुँचे थे, एसीपी कैंट श्री अतुल अंजान त्रिपाठी पहुँचे थे और ये पहले परिवार के सदस्य बन के घर के अंदर गए, उनसे एक राउंड वार्ता की, फिर उनका रुख देख के ये बाहर आ गए। चूँकि वो काफ़ी थोड़ा खतरा महसूस हुआ बच्ची के लिए, तो इसलिए बाहर आना पड़ा। हमसे लगातार टच में थे। फिर हमने और अधिकारियों को भी भेजा और टीम को मोबिलाइज़ किया। जब पूरी टीम आ गई तब तक इन लोगों ने बच्ची और माँ को लेकर एक कमरे के अंदर घुस के कमरा बंद कर दिया था। तो इनको किसी बहाने से खुलवाया गया। पुलिस के अपने सीनियर ऑफिसर्स ने उनको चाय पानी और बातचीत के बहाने उसको खुलवाया गया और जैसे ही दरवाज़ा खोला, अतुल के नेतृत्व में पूरी टीम जो पहले से पोजीशन में थी, उन्होंने रेड करके दोनों को पकड़ लिया। इनको तत्काल यहाँ से थाने पर भेज दिया गया और कार्रवाई की जा रही है। और हमारी टीम ने बहुत ही शानदार काम किया है, बहुत ही हिम्मत का काम किया और बच्ची और परिवार को उन्होंने सुरक्षा प्रदान की। इसकी मैं भूरी भूरी सराहना करता हूँ। कितने घंटे ये बंधक बनाए रहे? ये करीब 1 घंटा होने जा रहा है। क्योंकि मेरे पास पहला कॉल इनका आया था जब ये घटना हुई थी 3 बजे के आसपास। मैं मोबाइल में देख के आपको एग्जैक्ट बता सकता हूँ। उसके बाद से हम लोग लगातार बात कर रहे हैं और प्लान कर रहे थे। चूँकि एक ये था कि बच्ची को कोई चोट न पहुँचे और बच्ची के गर्दन पर चाकू रख के वो व्यक्ति पूरी बातचीत कर रहा था। तो इन परिस्थितियों में सारी बातों को ध्यान रखते हुए इस ऑपरेशन को अंजाम दिया गया और वाकई में मैं समझता हूँ कि बहुत ही बहादुरी का काम हुआ। ये अभी जानकारी की जा रही है। अभी तो फिलहाल इनके जो पूरा ये खंगाला जाएगा इतिहास और पूरी जानकारी करके विधिवत नियमानुसार कार्रवाई की। इन्होंने अभी मुझे बताया कि उनकी छत से कोई घुसा था अंदर, उसने चोरी किया, उसको देखा जा रहा है। जानकारी मिली कि ये दोनों का एक गाइडलाइन जारी है जिसमें उन्होंने कहा है कि पत्रकार किसी भीड़ का हिस्सा नहीं होते हैं, लेकिन यहाँ पर सरेआम अमित वर्मा जी के द्वारा फोर्स लगाकर बदतमीजी किया गया पत्रकारों के साथ सरेआम। नहीं, देखिए, ऑपरेशन के मौके पर व्यवस्था बनानी जरूरी होती है, मैं क्षमा चाहूँगा, लेकिन ऑपरेशन के मौके पर हमें ऑपरेशन को सर्वोपरि रखा जाता है, बाकी सब चीज़ें दीगर हो जाती है। थैंक यू।